राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। बिंदु 3,0 6,4 और -1,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, वह त्रिभुज होगा। चार विकल्प इस प्रकार हैं: समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और चौथा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले जो त्रिभुजों के बारे में हम समझते हैं, तो पहला क्या है? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो? 90 अंश का हो और दो कैसे कोण हो? न्यून कोण हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम मतलब होता है अलग अलग, बाहु मतलब होता है भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां कैसी हो? समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, समकोण का मतलब होता है 90 अंश का। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो तथा उसकी दो भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, उसे हम कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। आइए, हमें ये तीन दिए गए हैं, हम इसको मान ले रहे हैं। माना ये क्या है? ए के निर्देशांक है, ये बी के निर्देशांक है और ये क्या है? सी के निर्देशांक है। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका? ए बी अगर हम निकालेंगे बीच की दूरी, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है ना? तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये बीच की दूरी का सूत्र है। तो हम किसके बीच की दूरी निकाल ले? अभी ए बी के बीच की दूरी निकाल ले। x1 क्या है यहाँ पर? 3, x2 यहाँ पर क्या? 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है यहाँ पर? 0, y2 यहाँ पर क्या है? 4 का स्क्वायर बराबर रूट माइनस 6 में से 3 जाएगा, -3 का वर्ग, यहाँ क्या है? 0, 0 में से 4 जाएगा, -4, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसमें भी माइनस की संख्या। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी माइनस संख्या पे घात कैसी हो? सम। सम का मतलब है 2, 4, 6, 8, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। -1 पे घाते कैसी है? विषम है, तो उसकी वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। ये ध्यान रखेंगे। तो -3 का वर्ग क्या होता है? 9 और -4 का वर्ग क्या होता है? 16। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25 मात्रक। मात्रक लिख लो या इकाई लिख लो, क्योंकि किसी ना किसी में इसकी वैल्यू होगी, चाहे किलोमीटर में होगी लंबाई जो, चाहे हेक्टोमीटर में। तो यहाँ पर कोई दूरी की मात्रक तो दिया नहीं गया, तो हम लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं रूट 25 इकाई। इकाई लिख दे रहा हूं। इसके बाद निकालता हूं BC की लंबाई, इनके बीच की दूरी। तो x2 इसको मान लिया, और तो ये इसके लिए x1 कर दो, x2 कर दें, ठीक है ना? इस पे ध्यान देना है हमें, इन दोनों पर। रूट, अब x1 क्या है? -1, x2 क्या है यहाँ पर? -6 का वर्ग प्लस इसके लिए ये y2 था, y2 y1 क्या है यहाँ पे? है ये y1 है, y1 क्या है? 3 -4 का वर्ग माइनस रूट 7 का वर्ग प्लस 4 में से 3 जाएगा, -1 का वर्ग। रूट 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? -7 का वर्ग क्या होता है? 7 सत्ते 49, -1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो गया 50 इकाई। अब हम निकालेंगे CA का बीच की दूरी। x1 ये, x2 ये है, x1 y1। इसके लिए अब इसको कर दो x2 y2। इसको देखना है और उसको देखना है। रूट -1 -3 का वर्ग प्लस 3 -0 का वर्ग रूट -3 -1 क्या हो जाए? -4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। -4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रूट 25। और रूट 25 किसका होता है? इसको अभी इतना ही बना रहने दो, इकाई, ठीक है ना? अब हमें ये पता करना है, ये समकोण त्रिभुज है
देखो इससे ये तो पता चल गया दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये भी पता कर लें, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर हो गई हैं, अब ये हम पता कर लें कि ये समकोण है कि नहीं। और समकोण के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा ये निकल रही है, तो BC का वर्ग निकाल के देखेंगे। BC क्या है यहाँ पर, √50 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 50 इकाई। इसके बाद बची दो संख्याओं के वर्ग को जोड़ दो, तो क्या है AB का वर्ग प्लस CA का वर्ग, √25 का वर्ग प्लस √25 का वर्ग, ये हो जाएगा 25 + 25 बराबर 50 इकाई। ठीक है ना, दोनों देख पा रहे हैं बराबर है ना। BC का वर्ग जो है वो AB का वर्ग और प्लस CA के वर्ग के बराबर है। और ये क्या बन रही है, पाइथागोरस प्रमेय बन रही है। पाइथागोरस प्रमेय है। जब ये पाइथागोरस प्रमेय है, या कहीं पर ट्रिक भी बोल देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय है, तो हम बता सकते हैं, ये देखो समद्विबाहु भी हो गया, समकोण भी हो गया। अतः यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, तो इसमें देखें कौन सा विकल्प सही है। पहला दिया गया समकोण त्रिभुज, दूसरा दिया गया विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज, चौथा ही विकल्प सही है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।